कांग्रेस के एक प्यादे ने बिगाड़ दिया आलाकमान का प्लान। 400 करोड़ रुपए क्या मोदी को हराने के लिए जमा किए। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से मिले करोड़ों रुपयों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। क्या यह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इशारे पर करोड़ों रुपए एकत्रित किए गए थे जिससे लोकसभा के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। साथ ही यह सवाल भी उठता है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 500 करोड़ को सही ठहराया है। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए विपक्षी दलों का काला धन रखना कोई गलत बात नहीं है। रघुराम राजन ने ये बातें द रेड माइक नाम के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। रघुराम राजन का कहना है कि सरकार में रहने वाला दल वैध पैसों से चुनाव लड़ सकता है, इसलिए उसे कोई समस्या नहीं होती। विपक्ष को भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए वह काला धन रखते हैं, जो कि गलत नहीं है। रघुराम राजन ने आगे कहा, आप चुनाव में वैध स्रोतों से पैसा लेकर और काला धन लेकर चुनाव लड़ने वाले विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की जांच करवाकर मुकाबला गैर बराबरी का बना रहे हैं। यह स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया नहीं है। कुल मिलाकर रघुराम राजन का कहना है कि यदि कोई विपक्षी दल भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे के बल पर चुनाव लड़ता है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग सत्तारूढ़ दल को ही चंदा देते हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकार में बैठे दल को ज्यादा चंदा मिलता है, इसलिए विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार या फिर अवैध स्रोतों से कमाए गए पैसों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में यदि सरकार अवैध तरीके से जुटाए गए पैसे पर कार्रवाई करे तो यह गलत है और इससे सरकार तथा विपक्ष के बीच चुनावी मुकाबला बराबरी का नहीं रह जाता। इस प्रकार के कुतर्क देकर रघुराम राजन यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि विपक्षी दल यदि अवैध स्रोतों से पैसा लेते हैं तो यह कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ, इस अवैध पैसे पर कार्रवाई जरूर गलत है। कार्रवाई होने से चुनावों में सत्ताधारी दल को इससे बढ़त मिल जाती है। रघुराम राजन वर्तमान सरकार के अंध विरोधी है, इसलिए विपक्ष की चिंता में उनका दुबला होना जायज है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वैध तरीके से सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी पैसा जुटाना गलत नहीं है। लोकतंत्र के हित में यही है, लेकिन जब सत्ताधारी दल हो या विपक्ष वे अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा करने लगे तो वह न तो अर्थव्यवस्था के हित में है और न ही लोकतंत्र के। अवैध धन का यह कहकर बचाव किया जा सकता है कि सत्ता में रहने वाले दल के पास बढ़त होती है। ऐसा कहकर रघुराम राजन एक प्रकार से विपक्ष के राजनीतिक भ्रष्टाचार को सही ठहरा रहे हैं। हालांकि ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा वो पहली बार नहीं कर रहे। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए हैं, मसलन महंगाई से लड़ने को 5,000 और 10,000 के नोट चलाना या फिर देश में चीजों को निर्माण बढ़ाने को प्रयास न करने की सलाह। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।